Welcome to our channel. So this is your lecture number 2 of chapter integration and आज के वीडियो में हम टॉपिक करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, यस, ये हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सो सबसे पहले देखो, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इसे हमने क्या मान लिया? डी. ठीक है, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो गया? डी टी बाई डी एक्स के इक्वल हो गया. मीन्स एफ डैश एक्स डी एक्स. देखो, मैं तुम्हें पहले शुरू से ही बताऊँ, ये था हमारे पास, हमने एफ एक्स को क्या ले लिया? टी. तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो एफ डैश एक्स आ गया डी टी, मतलब ये आ गया. ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया? डी टी के इक्वल आ गया. ऐसे मैंने बता दिया. टी की पावर एन इंटू डी टी, तो ये किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है ना, प्लस सी. मीन्स एफ एक्स की पावर एन प्लस वन एंड एन प्लस वन प्लस सी. इसका इंटीग्रेशन करके हमारा ये आएगा. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस हमें करनी है. इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स. साइन एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो, साइन एक्स डी एक्स को मैंने, देखो कॉस एक्स को मैंने टी ले लिया. ठीक है, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है? माइनस डी टी के. देखो, मैंने तुम्हें, अगर तुमने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि देखो, जो यहाँ हमने फॉर्मूले लिखे थे उसमें इंटीग्रेशन ऑफ 10x नहीं बताया था, है ना. यहाँ पर डिफरेंशिएशन 10x का क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स. तो यहाँ देखो, ये हमारा कॉस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन का कर सकते हैं, कॉस का कर सकते हैं, साइन का कर सकते हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स का कर सकते हैं, सेक एक्स 10x का कर सकते हैं, कॉस एक्स कॉट एक्स का कर सकते हैं, बट 10x का नहीं कर सकते. तो अब हम सीख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से. ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अब हम करेंगे. तो ये क्या आ गया? माइनस डी टी बाई टी, क्योंकि कॉस एक्स को हमने टी माना था. तो ये एल एन टी आ गया, माइनस एल एन टी, एंड टी क्या था? देखो देखो देखो, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर हमें मॉड्यूलस फंक्शन में ये लेना है. ठीक है, मॉड में लेना है हमें जो टी है. सो माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स मीन्स इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होगा? लॉग, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, सेकेंड एक्स प्लस सी. ये तुम्हें याद रखना है. इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है? अब हमने पढ़ लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 10x, वो होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स. अब जिनके हमने नहीं पढ़े थे ना, अब हम वो करेंगे. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स. इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? डी टी, क्योंकि ये टी हो गया. ठीक है, हाँ,
मैंने साइन एक्स को टी के इक्वल लिया, ये कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, लॉग इंटीग्रल लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी आ गया। तो ये भी याद रखना है। सेकेंड एक्स डी एक्स का 1 cos x dx, 1 cos x dx। अब देखो, इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं कर सकते हम इससे सॉल्व क्वेश्चन। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तुम सोचोगे कि हम इतना दिमाग कहाँ से एग्ज़ाम में लगाइए, तो ये नहीं लगाना है, नहीं ये तुम्हें दिमाग ही तो याद करने वाला है तुम्हें। सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो तुम्हें याद रखना है। ये हुआ, मैंने sec x प्लस टेन एक्स को क्या ले लिया, इक्वल टू टी रख लिया। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो sec x टेन एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। ये कैसे आया ये पता लगा। देखो, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है sec x टेन एक्स। ये मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया। सबसे पहले हम sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आया टेन एक्स का हमने कर दिया। ठीक है, बस यही हमने करा है, इज इक्वल टू टी टी आ गया। sec x कॉमन ले लूँ, टेन एक्स प्लस sec x इज इक्वल टू। अब देखो, इसे तो हमने t ले रखा था, है ना, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, dt हो गया। सो dt बाई टी का इंटीग्रल करना है, लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आ गया। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रल है, sec x dx का। ये भी याद करना है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। sec x प्लस टेन एक्स का इंटीग्रल तुम्हें करना है। इसे क्या लिख सकते हो, 1 cos x प्लस sin x cos x, है ना। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 प्लस साइन एक्स एंड कॉस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स को 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये 11th के अंदर फॉर्मूला था, वो मैंने पुट करा है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें पता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो उससे ये एक ऊपर वाले कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू एंड ये क्या है, 1 माइनस टेन एक्स बाई। क्योंकि इस पूरे को हमने क्या करा, इसे cos x बाई टू से डिवाइड 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 करा। ये हमारा आ गया। तो ये 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू आ गया। तो जो ये मैंने लिखा था ना, ये डायरेक्ट इसका मैंने बताया है कि इस तरह से इसका
सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है cosec x dx का इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, cosec x माइनस cot x dx अपॉन cosec x माइनस cot x। अब इसे मैं t मान लेती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन करो, cosec x का माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। cosec x माइनस cot x प्लस cosec x dx इज इक्वल टू dt। तो यही आ गया, देखो तो ये किसके इक्वल है, ये dt के इक्वल है। तो हमारा क्या आ गया, log mod ऑफ cosec x, cosec x माइनस cot x प्लस, एंड जब आप इसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा दूसरा फॉर्मूला रहेगा, मैं सॉल्व ही करके दिखा दूँ क्योंकि तुम लोग हो बड़े आलसी। देखो मैं इसे ही cosec x माइनस cot x को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका करके दिखाऊंगा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस cos x अपॉन साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब 1 माइनस cos x का फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है, 1 माइनस cos x का क्या है, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एंड साइन x को हम साइन 2 साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 10x बाई 2 आ गया। तो हमारा इंटीग्रल ऑफ cosec x dx का फॉर्मूला क्या आ गया, log मॉड्यूलस ऑफ 10x बाई 2 प्लस c। डिब्बे में बंद हो रहे हैं वो सारे याद करने हैं। अब ये तो हमारे हमने सिर्फ फॉर्मूले वगैरह निकाले, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ 10 log x dx बाय, तो मैं क्या करूँ, log x को t मान लूँ, देन log x इसका डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स dx इंटू डी टी मीन्स dx बाई x, ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया dt। सो 10 t dt इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट 10 t। तो 10 का अभी हमने पढ़ा था log मॉड्यूलस ऑफ sec x, बट यहाँ पर तो sec t प्लस c ये था, तो log x की जगह पर मैं क्या रख दूँ, log x प्लस c। दूसरा क्वेश्चन, देखो
अभी x माइनस ए इज इक्वल टू टी, सो x इज इक्वल टू a प्लस टी। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, a तो कांस्टेंट ही है, वो तो हट जाएगा। सो dx किसके इक्वल आ गया, t के। सो cos x dt बाय टी, इसका इंटीग्रेशन होगा। देखो यहाँ पर x की जगह पर अब हम क्या रख देंगे, x की जगह पर मैं अभी रख दूँ a प्लस टी, ये क्या आ गया डी टी, a प्लस टी माइनस ए, ये कट गया तो ये प्लस। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। ये cos t बच गया, अब इसे डिवाइड कर देंगे अलग अलग। यहाँ cos a बच गया माइनस, नहीं अबे cos t था ना यहाँ पे, हाँ यहाँ क्या बच गया, साइन ए टेन टी हो गया ये। तो अब cos a का इंटीग्रेशन, ये डी टी यहाँ था डी टी, तो cos a टी माइनस साइन ए टेन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक टी प्लस सी। बस यहाँ पर अब हम टी की जगह पर रख देंगे cos ए एक्स माइनस ए माइनस साइन ए लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ये हमारा आ जाएगा, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देना, cos ए एक्स माइनस, मैं ही लिख दूँगा देखो ये जो है ये हमारा एक कांस्टेंट ही तो है, तो ये कांस्टेंट तो इसके साथ ही एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ प्लस सी इस कांस्टेंट के लिए तो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हम यही लिख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करना प्लीज़ अब की बार। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हाँ ट्राई करो, देखो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख दूँ, टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ये तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके डी टी के इक्वल आ गया। तो एक्स cos x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, ये आ गया। तो ये इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर, ये तो क्या था डी टी था, तो ये -1/t -1 टी 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 ये लिया था ना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है।
इसमें ना तुम्हें क्या करना है, ऊपर नहीं, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखो ये है हमारे पास, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस ए प्लस बी ही तो हुआ, मतलब मैंने ऊपर नीचे क्या है साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, सिंपल। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने साइन ए बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है एंड फॉर्म मैंने इसकी तरह ली है। ठीक है, वन अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए। देखो ये किसका फॉर्मूला लगा सकती हूँ मैं, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। सो वन अपॉन साइन बी माइनस ए, ये क्या आ गया, इसे 10x माइनस ए, इससे ये कट जाएगा, माइनस 10x माइनस बी बचा, dx इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन बी माइनस ए, इसका क्या होगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए एंड माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। अब ये माइनस में लिखा हुआ है, मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, जितना सिंप्लीफाई करना चाहते हो उतना कर सकती हूँ। इसे भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, cos x माइनस ए प्लस सी लॉग वन अपॉन साइन बी माइनस ए। ठीक है, अब पाँचवा क्वेश्चन जो है वो हमारा मेंस में आया हुआ है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। ठीक है, इसे मैं क्या ले लूँ, ये t ले लिया। ठीक है, जब टेन इनवर्स एक्स क्यूब को t लिया, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। ठीक है, ये 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dt बाई 3x स्क्वायर। ये किससे बोला गया, dt बाई 3x स्क्वायर का, dt 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अरे एक्स स्क्वायर कहाँ, 3 तो बचाइए, सो 1/3 टी स्क्वायर बाई 2, तो ये टी स्क्वायर बाई 6, टी स्क्वायर क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स क्यूब बाई 6।
क्वेश्चन के लिए मैं 10 मतलब 2 मिनट दे रही हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसका मेथड सोचना है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, सिर्फ देखने में लंबा लग रहा है बट जेन्युइनली ये आसान है। देखो जो हार्ड होता है वो मैं बता देती हूँ कि हाँ ये हार्ड है, बट ये वाला आसान है। इस टाइप के हमने करे हुए हैं, ये बस जस्ट बड़ा दिख रहा है बट ये आसान सवाल है। 10-3 हो रहा है, 10-5 पर मैं इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो सोचो इसे। ज़्यादा ही टाइम चला गया, चलो सोच ही लिया होगा। अब यहाँ पर ये हमने क्या किया है, x² + 1 को हमने t लिया, सेम वही कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। इनफैक्ट इतनी देर में तो करने वालों ने कर भी लिया होगा। आंसर चेक कर लेना बस अपना। ये हुआ, ठीक है। हमने इसे t माना है, हम इसे 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ x/dx को dt/2 है ना, dt/2, dt यहाँ लिख दिया, 1/2 यहाँ लिख दिया। 2 sin t माइनस sin 2t अपॉन 2 sin t प्लस sin 2t। ये ना 11th के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos t एंड 1 प्लस cos t, ठीक है। तो ये 1 माइनस cos t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर t/2 एंड 2 cos स्क्वायर t/2। एक ना जहाँ पर भी हमारी 11th यूज़ हो रही है, मैं उसे ग्रीन पेन से डिनोट कर दूँ, इससे निकल के इजी है कि ये कलर अलग ही सिग्निफाई करता है। वो इसके इक्वल होगी एंड ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। हाँ, अब इसे क्या लिख सकते हैं,
10t/2 हो जाएगा। अब देखो 10t/2, अब मैं t/2 को भी क्या ले लूँ, z। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ dt = dz, तो 10z इंटीग्रेशन ऑफ 10z dz, ये क्या आ गया, log sec z प्लस c मीन्स log sec z की जगह पर मैं क्या लिख दूँ डायरेक्ट t/2। t/2 भी क्या था हमारा, x² प्लस 1/2 प्लस, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, 7वां। सेवेंथ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx cos x 1 - 4 sin square x। इसे अब हम क्या है, कैसे करेंगे, cos x 1 - 4 1 - cos square x से लिख सकते हैं 4 + cos square x -1, तो cos x cos square x, एक मिनट, हाँ सही तो कर रहे हैं, cos x, तो ये माइनस cos³ x -3 cos x हो गया। सो ये dx अपॉन ये किसका फॉर्मूला है, cos 3x का फॉर्मूला है। ये यहाँ भी 11th यूज़ हो रही है, जहाँ पर भी 11th यूज़ हो रही है ना, साथ के साथ याद कर लो उसे। इंटीग्रेशन करना है सेकेंड 3x dx का, तो सेकेंड x का क्या होता है, sec x + 3x होता है, sec x + 3x log प्लस c। यहाँ पर निकाला था ना हमने अभी sec x का, देखो sec x का ये निकला हुआ है sec x + 10x log मॉड्यूलस ऑफ sec x + 10x। 8वां, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x dx। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos square x - sin square x अपॉन ये, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं, बट क्या इसका कुछ यूज़ है, cos 2x को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 - 2 sin square x अपॉन sin x, तो ये क्या बन गया, ये cos x बन गया -2 sin x dx बन गया। सो cos x का क्या होता है, log cos x माइनस cot x, एंड ये +2 cos x हो गया, बिकॉज sin x का क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो ये +2 cos x + c आ गया, तो ये हमारा आंसर है। 9th, dx अपॉन sin x cos square x, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 1 इनविजिबल है, तुम्हें देखना पड़ेगा,
साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर इसे साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स ये करा। तो ये 10x dx का इंटीग्रेशन प्लस cot x dx का इंटीग्रेशन। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, रुको रुको रुको, सॉरी यहाँ पर cos स्क्वायर x था ना, तो sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन तो sec x ही होता है। एंड यहाँ पर ये 1 साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स का ये रहा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस सेकेंड एक्स माइनस 1 ऑन 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1 dx। आज की क्लास में हम 14 क्वेश्चंस करेंगे, 1 4 14, तो 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब इतनी हिंट दे दी है, अब खुद करो, ठीक है। 10x प्लस ओ सॉरी सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ से अगर मैं 10x प्लस सेक एक्स कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस ये बन रहा है। एंड देखो ये नीचे वाले से कट हो गया, तो बस अब इसे इंटीग्रेट करो। 10x का क्या होता है, 10x का लॉग सेकेंड एक्स, सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ये आंसर आ गया। 11 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ई एक्स प्लस 1, बहुत आसान है। देखो इसे तुम्हें थोड़ा मॉडिफाई करना आना चाहिए। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, है ना, बस ऊपर नीचे ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, अब देखो मैं 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी मान लिया मैंने, ई की पावर माइनस एक्स, ये 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स ये बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन करा डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या बन गया डी टी, ये बन गया टी। तो लॉग माइनस लॉग, ये माइनस आएगा ना, माइनस लॉग 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, तो ये माइनस लॉग ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये अब ये माइनस, देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बन गया। अब ये 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बना था, है ना। अब उसके बाद हमने ई की पावर एक्स
ऊपर वो कर दिया, ठीक है। 12th क्वेश्चन, दूसरा रंग देखे अब, दूसरा रंग देखे अब। इतना पतला पेन हो रहा है ये। e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ex प्लस 1 माइनस वन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx की पावर x प्लस 1, x माइनस लॉग ठीक है। फोर्टीन वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, महा इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट में करवाया था ना वो महा इम्पॉर्टेंट था। ऐसे तुमने आखिरी तक लेक्चर देखा है तो तुम्हें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता लगेगी, ठीक है। ये तुम्हारे एक रिवॉर्ड की तरह है कि हाँ तुम इतनी मेहनत करके देख रहे हो तो कुछ तो इसका लाभ उठाओ जो कि एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो बस कुछ ही पलों का इंतज़ार, उसके बाद वही करवाएंगे। तो ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। e की पावर 3x कॉमन निकाल सकते हैं। अबे dx तो 27 प्लस e की पावर 3x को मैंने t ले लिया, सो 3 e की पावर 3x dx इज इक्वल टू dt। तो ये कहाँ गया, हाँ तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब ये मैं dt/3 लिख दूँगी, ठीक है। ये आ गया। अब इसे तो हमने t ले लिया था, t की पावर 1/3 dt, तो t की पावर 1/3, t की पावर 4/3 तो 1/3, तो ये क्या आ गया 1/4, t की पावर 4/3 1/4 e की पावर 3x प्लस 27 प्लस c, ये आंसर आ गया। अब 14 क्वेश्चन महा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n फाइंड इंटीग्रल x की पावर 3n प्लस x की पावर 2n प्लस x की पावर n एंड 2x की पावर 2n प्लस 3x की पावर n प्लस 6 की पावर 1/n dx एंड x यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो अब बताना है, इस इंटीग्रल को फाइंड करना है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका आंसर देखो, x की पावर 3n प्लस x की पावर 2n प्लस x की पावर n, x कॉमन लिया, देन यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे एंड देन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में बताते रुको। कुछ इस टाइप से है हमारे पास, सॉरी ये जो 1 की पावर है ना ये बाहर है। अब देखो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख लूँ,
जैसे मैंने तुम्हें 18th वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें बिल्कुल वैसे एक पैटर्न समझना था तुम्हें, वही है ये। अब इसमें से मैंने एक x कॉमन लिया है, तो ये यही तो बनेगा। देन इसमें वो x यहाँ दे दिया, +3x⁴ 2n + 6n, सॉरी x⁴n लिया ना, तो 6। देखो यहाँ से x⁴n लिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोसेस है। अब चलो अब हम क्या करते हैं, इसे t मान लेते हैं। नाउ इसे डिफरेंशिएट करो, ये 6n, ये 6n x⁴3n -1 + 6n x⁴2n -1 प्लस 6n नहीं, हाँ 6n x⁴n -1 dx = dt। अब देखो ये यहाँ पर 6 हमने कॉमन ले लिया, 6n कॉमन आ रहा है, प्लस x⁴n -1 dt/6n। ये था, ठीक है। अब यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, इसे dt/6n यहाँ पर लिखना है, dt/6n, एंड ये t था, t⁴1/n। तो अब इसे इंटीग्रेट करो, तो t⁴1/n + 1 1/n + 1 एंड 1/6n तो है ही मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया 1/6n, t रख दो बस सिंपली यहाँ पर, 2x3n प्लस, देखो ये जो 1/n है इसे n+1/n लिख सकते हो, और ये इस n से n कट गया तो n+1 ऊपर बच गया, मतलब ये बच गया सिर्फ 3x⁴2n + 6x⁴n 1/n + 1 प्लस c, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो ये वाला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये ना बिल्कुल एक जनरल केस है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन कई बार जेई के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। बस तुम्हें वहाँ पर ये सारा खेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी चीज़ याद रह गई ना तो और भी अच्छी बात है, तुम डायरेक्टली उसमें n की वैल्यू पुट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।